भयो को मोह सम पतित बड़ो, मेरे समान कोई बड़ा पतित नहीं हुआ। ये पतित शब्द क्या है इसको समझ लीजिए संक्षेप में। ये पाप शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। इसकी परिभाषा केवल महापुरुष लोग जानते हैं और बता सकते हैं। ऐसी परिभाषा है पाप की। और बड़ी सीधी सी बात है, वैसे तो आप भी समझ सकते हैं 5 मिनट में। देखिए, एक तो भगवान है, उसे आप लोग जानते ही हैं, सुनते ही हैं, मानते ही हैं। और एक माया है, और तीसरा ये जीव है। तो जीव तो करता है, कुछ भी करे। जीव तो वर्कर है, कर्म का करता है। अब जीव क्या करेगा? जब 2 ही तत्व बचे जीव के अतिरिक्त, तो 2 ही में कहीं न कहीं रहेगा। या तो भगवान के क्षेत्र में रहेगा, भगवत संबंधी कर्म करेगा, और या तो माया संबंधी कर्म करेगा। क्योंकि बिना कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता। जब तक आध्यात्मिक दिव्यानंद, परमानंद, अपौरुषेयानंद न मिल जाएगा, तब तक वर्क तो कंपलसरी है, करना पड़ेगा। और यही 2 क्षेत्र है, तीसरा कोई क्षेत्र नहीं। अर्थात या तो कोई भगवान के क्षेत्र में कर्म करेगा, या तो माया के क्षेत्र में करेगा। पेंडिंग में नहीं रह सकता। हम भगवान का भी कर्म नहीं करेंगे, माइक क्षेत्र का भी नहीं करेंगे, ये असंभव। तो भगवान का एक नाम है पतित पावन। यही नाम सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान का। और किसी नाम में वो आकर्षण नहीं है जिससे जीव भगवान की ओर आकृष्ट हो सके। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि दीन बंधुरति नाम ते स्मरण, यादवेंद्र पतितो हमुत्सहे, और भक्त वत्सलतया इति श्रुते मामकम हृदयमाशु कंपते। वास्तविक तो नाम है भक्त वत्सल। वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार भगवान भक्त वत्सल हैं। क्योंकि अगर भक्त वत्सल न हो, अभक्त वत्सल हो, तो फिर हम लोगों के भी वत्सल हो जाए। फिर तुलसी, सूर, मीरा, कबीर के ही वो वत्सल क्यों बने रह गए, हम लोगों के क्यों नहीं बने? इसलिए वास्तव में तो भक्त वत्सल उनका नाम सही है। लेकिन ये भक्त शब्द बने कैसे? कहां से टपकेगा कोई भक्त बन करके? भक्त की डिग्री कैसे मिलेगी किसी को? तो इस डिग्री के पहुंचने के लिए एक और उससे भी बढ़िया नाम है पतित पावन। यह नाम जब संसार में आया, रसिकों ने बताया, तो हम सब जीवों को उत्साह हुआ। हाँ भाई, ये ठीक है, ये तो हिसाब बैठ गया। हम पतित तुम पतित पावन, 2 बालक बने, मैं हरि पतित पावन सुने। विनय पत्रिका।
अरे आपको पतित पसंद है, हमको पतित पावन पसंद है। आपका काम चलेगा नहीं पतित के बिना, क्योंकि अगर आप पतित के संपर्क में ना आएंगे तो आपका यह नाम पतित पावन ही निरर्थक हो जाएगा। कोई लेगा ही नहीं, कोई कहेगा ही नहीं कि भगवान पतित पावन है। तो ये जो पतित शब्द है ये क्या इशारा कर रहा है, ये समझने की बात है। हाँ, बुद्धि लगाओ। यानी माइक क्षेत्र के जितने भी कर्म हैं वे सब पाप हैं और उनको करने वाला पतित है, पातकी है, पापी है। और भगवान के क्षेत्र में इसका उल्टा, वो विशुद्ध कर्म है, पवित्र कर्म है। कर्म वही है सब, लेकिन क्षेत्र के परिवर्तन से उसके फल में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप लैला मजनू का प्यार पढ़ते हैं, शीरी फरहाद का प्यार सुनते हैं, ऐसे ही मीरा श्री कृष्ण का प्यार था, गोपी श्री कृष्ण का प्यार था। लेकिन जैसे आप इसी मुंह से उसी प्याले में जहर मिलाकर पिए तो मर जाएंगे, और उसी प्याले में अमृत मिलाकर पिए तो अमर हो जाएंगे। पीने का तरीका वही है। जिस प्रकार आप माँ बाप बेटा स्त्री पति के वियोग में व्याकुल होते हैं, ऐसे ही भक्त लोग भगवान के लिए व्याकुल होते हैं। कोई एक्स्ट्रा इंद्रिय नहीं है भक्तों के, महापुरुषों के। वही इंद्रियां है, वही मन है, वही बुद्धि है, सब वर्क वही का वही 100%। जैसे आप बैठे बैठे सोचते हैं मेरा बेटा कब आएगा कब आएगा, ऐसे ही भक्त लोग सोचते हैं मेरे श्याम सुंदर बेटे हैं वो कब आएंगे। कोई अंतर नहीं, 0.1% का अंतर नहीं है। इसीलिए भगवत प्राप्ति के विषय में कुछ समझना है ही नहीं। आप संसार में प्यार करना जानते ही हैं, ऐसे ही करना है, केवल क्षेत्र बदल देना है, एरिया बदल देना है बस। तो माया के क्षेत्र के सारे वर्क का नाम पातक, पाप। अब ये माया के क्षेत्र में 3 क्लास के पाप होते हैं। एक तामस पाप, एक राजस पाप, एक सात्विक पाप। गंवारी भाषा में यूं समझिए, जैसे एक आदमी किसी की संपत्ति हड़पता है, चुराता है, डकैती डालता है और आराम से रहता है, और एक आदमी अपना कमाता है, अपना खाता है। वो कहता है कि न ऊधो के लेने न माधो के देने, अपना कमाते हैं खाते हैं जी। तो ये जो कहता है कि हम अपना कमाते हैं खाते हैं, वो डकैत के लिए कहता है ये पापी है, बुरा आदमी है, बुरा कर्म करता है, चोरी करके खाता पीता है, ये निकृष्ट आदमी है, ये पापी है। और आप मैं कभी किसी कोई चीज नहीं चुराया, अपने पसीने की कमाई का खाता हूं। ठीक। अब देखिए, ये जो कह रहा है कि मैं कमाता हूं खाता हूं, किसी का नाजायज हम सामान नहीं लेता, न लूटता हूं, न किसी को कष्ट देता हूं, ये है राजस। और जो ये परपीड़न करता है, जबरदस्ती दूसरे की संपत्ति हड़पता है, ये है तामस कर्म। तो राजस वाला तामस वाले को पापी कहता है और अपने को पुण्यात्मा कहता है। ठीक, आप लोग मान लेंगे, बिल्कुल ठीक कहता है, गलत क्या कहता है। अब आया सात्विक। उसने पूछा क्यों भाई तुम क्या करते हो?
क्या करते हैं? कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चों को पालते हैं, बैंक बैलेंस अपना इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन बेईमानी से नहीं। हाँ, तुमने दान कितना किया? दान वान के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। तो ये जो दान करता है, दशमांश कम से कम कंपलसरी है वेद शास्त्र के अनुसार कि आपकी जो इनकम हो 10वां हिस्सा सही पात्र में दान कीजिए, ये भी शर्त है। ये आप नहीं करते, नहीं मैं चक्कर में नहीं पड़ता, तो आप पापी, आप भगवान के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जिसकी इनकम हो, इनकम टैक्स ना दे, वो बागी है, क्रांतिकारी है, गवर्नमेंट का दुश्मन है। दुनियावी गवर्नमेंट में तो ब्लैक मनी चल जाएगी, उधर नहीं चलेगी। हाँ, दंड मिलेगा। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हिदेहिनाम अधिकम जो भी मन्ये तो सस्तेनो दंड मर्हति। जनरल कानून तो दशमांश का है, लेकिन वेद व्यास कहते हैं नहीं, वो कानून तो साधारण कानून है। अब विशेष कानून सुनो। तुम्हारे पास 1 करोड़ है, हाँ, तो 1 लाख दान कर दिया, 10 लाख दान कर दिया, हाँ 10 लाख कर दिया, और 90 लाख तुम्हारे पास बचा, हाँ नहीं, गलत। फिर सही क्या है? यावत भ्रियेत जठरम, जितने से तुम्हारा पेट भर जाए, शरीर चल जाए, ये शरीर की जो आवश्यकता की पूर्ति है, ये उपयोग का सामान जो शरीर के लिए है, बस उतने के तुम हकदार हो। ये भगवान की सृष्टि है, तुम्हारे बाप की नहीं है। ये भगवान की सृष्टि सब बच्चों के लिए है। तुम्हारे लिए इतना केवल अधिकार है कि शरीर के चलाने के लिए जितनी संपत्ति, पैसा, सामान आवश्यक हो, जितने में काम चल जाए, बस उतने पर तुम्हारा अधिकार है। इससे अधिक अगर तुमने अधिकार जमाया तो सस्तेनो, वो चोर है, और दंड मर्हति, दंड मिलेगा उसको। उपयोग के लिए संसार है, ध्यान दो इस शब्द पर। ये सारा संसार भगवान ने कृपा करके हमारे माँ के पेट में आने के पहले ही तैयार कर रखा है, कृपा करके। किस लिए? शरीर चलाने के लिए, उपयोग के लिए, उपभोग के लिए नहीं। बस यही गलती हो गई। हम उपभोग करने लगे इस सामानों का, और जो उपभोग पर तुल गए तो यत् पृथिव्याम व्रीहिणमं हिरण्यम पशवस्त्रियः नालमेकस्य पर्याप्तम। अनंत कोटि ब्रह्मांड की साम्राज्य श्री भी अगर हमारे नाम बैनामा कर दी जाए तो भी हमारा हाल वही फटीचर रहेगा जो एक भिखारी का होता है। हमारी इच्छाएं उसके आगे बढ़ेंगी कि ये ब्रह्मांड में जो कुछ है ये तो कम है, इसके आगे कोई चीज हो उसको पाना है। तो इसलिए ये जो सात्विक व्यक्ति है, ये राजस वाले को पापी कह रहा है। जो तुम कमाए खाए, क्या पशुओं की जिंदगी है तुम्हारी? ये तो पशु भी जाता है, अपना चारा चर लेता है, अपना भूसा खा लेता है, बस हो गया। तो केवल तुमने उदर भरने मात्र का ही ये जीवन धारण किया है। तुम बहुत बड़े चोर हो, साधारण पापी नहीं हो, बहुत बड़े पापी हो। तुमने बहुत गबन किया है स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के सामान का, दंड मिलेगा तुमको। अब देखिए, ये सात्विक व्यक्ति राजस को भी पापी कह रहा है, और राजस व्यक्ति तामस को पापी कह रहा है। लेकिन सात्विक व्यक्ति तो ठीक कह रहा है ना, वो भी गलत कह रहा है। अब आया महापुरुष, यानी भगवान के क्षेत्र वाला, वो कहता है तुम तीनों पापी हो। क्यों?
इसलिए कि सात्विक गुण भी माया का है, राजस गुण भी माया का है, तामस गुण भी माया का है। अरे सत्व गुण वाले क्या है, स्वर्ग में चले जाएंगे, वहां भी यही हाल है जो यहां पर है। यहां आप 1000 पति को देखिए, 1 करोड़पति को देखिए। 1000 पति साइकिल से चल रहा है, करोड़पति अंपाला पर चल रहा है। तो जैसे ये 1000 पति करोड़पति को देखकर कहता है अरे हाँ इनको तो स्वर्ग है, यही अंतर इस करोड़पति और स्वर्ग वालों में है। वो स्वर्ग वाले भी अपने आगे की कामना बनाए बैठे हैं, वही हाल सर्वत्र है। इसलिए स्वर्ग लोक के लिए वेद ने कहा कि जो स्वर्ग चाहते हैं वो प्रमूढ़ा, वो मामूली मूर्ख नहीं है, घोर मूर्ख है। वेद कहता है कि जो संसार चाहता है वो तो मूर्ख है, और जो स्वर्ग चाहता है वो घोर मूर्ख है। यानी सात्विक वाला घोर मूर्ख, राजस वाला खाली मूर्ख। क्यों? इसलिए कि जो इस संसार में है, मान लो एक व्यक्ति खाता कमाता अपने रंग में रंगा हुआ है, कोई महापुरुष मिल गया उसको, और महापुरुष का तत्व ज्ञान बैठ गया उसके मस्तिष्क में, उसने संसार पर लात मार दिया। कितने बड़े बड़े सम्राट हमारे देश में हुए जो महापुरुष हो गए, सारा राज्य का परित्याग कर दिया, संपूर्ण विश्व का परित्याग कर दिया। लग गई बात, समझ में आ गई, बैठ गई, बैठ जानी चाहिए। वो अगर खड़े है तो फिर वो चलने लगेगा, बैठ जाए पक्के तौर से। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि किस समय किसके बैठ जाए कुछ पता नहीं, इसको भगवान भी नहीं जान सकता, महापुरुष भी नहीं जान सकता। इसीलिए हमारे शास्त्र वेद कहते हैं आवृत्ति रसकृदुपदेशात्, तुम बार बार महापुरुष की वाणी सुनते रहो, सुनते रहो, पता नहीं किस समय की कौन वाणी बैठ जाए, जिसको संसार में कहते हैं लग गई, ये बात लग गई। लग गई माने बैठ गई। तो रजोगुण वाला जो रहेगा संसार में रहेगा, मृत्युलोक में, तो उसको कोई महापुरुष मिल जाए तो चांस है कि वो एक दिन इन तीनों गुणों से परे वाला भगवत विषय समझ ले और पाप रहित हो जाए। जैसा कि आप लोग सुनते पढ़ते हैं, वाल्मीकि है, अजामिल है, गणिका है, गीध है, तमाम आप लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, अपने हिंदू फिलॉसफी में। ये बड़े बड़े पापात्मा जो कहे गए हैं ये सब महापुरुष हो गए। ऐसे ही अपना भी नंबर कभी आ सकता है, लेकिन जो स्वर्ग में है वहां तो कर्म नहीं होता, वहां कर्म करने का अधिकार ही नहीं किसी को, केवल भोग 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 है। इसलिए उनको कह दिया प्रमूढ़ा है, तो घोर मूर्ख है। इतनी मेहनत करके स्वर्ग गए, इतनी यज्ञ करके और व्रत करके, तमाम प्रकार के कर्मकांड जो आप लोग वेदों में देखते हैं, ये सब बड़े कड़े कड़े नियम, इतने कड़े नियम कि इस कलयुग में तो एक भी व्यक्ति नहीं कर सकता। इतना कर्म हो रहा है हमारे देश में या विश्व में, सब गलत हो रहा है, वेद के अनुसार हो ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे एक मामूली यज्ञ होता है, आप हवन करते हैं, अरे साधारण पूजा पाठ व्यास आदि में, अब उस हवन में 6 नियम है और एक भी नियम वेद के अनुसार नहीं पालन किया जाता। बस उन्होंने कहाँ का पैसा है, पैसा कहीं का हो, इससे क्या मतलब, ये द्रव्य जो आया है कहाँ का है, अरे कैसे ही हो, बाजार से खरीद लिया, उठाया, घी मिलाया, आग में डाल दिया, स्वाहा। पंडित जी कैसे हैं, अरे वो कैसे ही हो, अपने को उससे क्या मतलब। वो मंत्र जो बोल रहे हैं वो सही है, अजी मैं क्या जानूं सही गलत, ये हमारे बाप के बाप के बाप के पुरोहित रह चुके हैं,
ये पागल खाना है, बिल्कुल कोई सोचना विचारना नहीं है। स्पिरिचुअल वर्क ऐसा हो रहा है हमारे विश्व में रस्म रिवाज हो रहा है, भाई सब करते हैं अपन भी करो बस। अस्तु, मेरा ये कहना है कि सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म, ये तीनों कर्म अधर्म है, पाप है, क्योंकि तीनों का बंधन होता है। हमको तो बंधन से मुक्त होना है ना, हमको अपनी बीमारी छुड़ाना है। अब कोई कहे हमें बी क्लास की जेल नहीं मिली, ए क्लास की मिली, बड़ा विभोर हो रहा है। अरे है तो जेल हो, ए क्लास की जेल मिली तो भी जेल है, बी क्लास की मिली तो भी जेल है, सी क्लास की मिली तो भी जेल है। स्वर्ग ए क्लास है, मृत्युलोक बी क्लास है, नरक सी क्लास है। सात्विक कर्मा ए क्लास की जेल में गया, राजस कर्मा मृत्युलोक में आया, तामस कर्मा सी क्लास की जेल में नरक में गया। इतने सा अंतर है, सब कर्म बंधन में है। और ऐसा भी नहीं है कि सात्विक कर्म करने वाला जो स्वर्ग गया है वो केवल सात्विक कर्म ही उसके साथ हैं, ऐसा नहीं है। थोड़े से सात्विक कर्म का फल भोगने के लिए, थोड़े दिन के लिए, थोड़े से स्वर्ग सुख को पाएगा, उसके साथ भी अनंत राजस तामस कर्म प्लस है। फिर आएगा संसार में, वो कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाएगा। तो ये सब पाप, यानी पुण्य भी पाप, पाप भी पाप, ऐसा पाप। ये स्वर्गादिक लोक संबंधी जो कर्म होते हैं उसको पुण्य कहा जाता है, लेकिन वास्तविक तत्वज्ञानी महापुरुष और भगवान कहते हैं ये भी पाप, पुण्य भी पाप, पाप तो पाप है ही, यानी सात्विक भी पाप, राजस भी पाप, तामस भी पाप। लेकिन ये कहने की बात जरूर होती है, नथिंग से समथिंग अच्छा है, तामस से राजस अच्छा है, राजस से सात्विक अच्छा है। ऐसा है, एक संसार में समाज चलाने के लिए कहा जाना ठीक भी है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये तीनों ही कर्म माइक हैं और बांधने वाले हैं। छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी माने मुक्ति। और ये परंपरा जो तीन कर्मों की है, इन पापों की, वो एक जन्म की नहीं है, अनंत जन्म की है। अगर हम करोड़ जन्म में भी एक पाप किए होंगे तो भी अनंत पाप कर चुके हैं। फिर एक जन्म में ही हमने कितने पाप किए? अगर फैक्ट में पूछा जाए तो हाँ ध्यान देना, अंतःकरण शुद्धि के पहले कोई पाप कर्म के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ये जो आप लोग इतना यहां कमाने आते हैं ना, साथ साथ में पाप भी करते जाते हैं। कभी गुरु के खिलाफ सोच रहे हैं, कभी किसी सत्संगी के खिलाफ सोच रहे हैं, कभी अपने घर का चिंतन कर रहे हैं, कभी कहीं दुर्भावना हो रही है। ये सब पाप तो कमा रहे हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए ना? हाँ, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है बीच बीच में। हाँ? तो सोचिए कि इतना बड़ा त्याग करके आप यहाँ जंगल में आए हैं, गांव में, और जब यहां भी आप पाप कर लेते हैं चोरी चोरी, तो फिर अपने संसार में जाकर आपको कौन रोकने वाला है? वहां तो आप निर्भय। किसी को देखा और चोरी चोरी सोचा, बस पाप हो गया, पाप हो गया, नोट हो गया भगवान के यहां। भगवान कर्म नहीं नोट करते, ये ध्यान रखना। भगवान आइडिया नोट करते हैं। आइडिया वो अंतःकरण की एक मशीन है जहां से आप चिंतन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, वो नोट करते हैं भगवान। वो मेन पॉइंट जड़ जो है, वर्क आप क्या करेंगे, अच्छा बुरा, ये संसार वाले नोट करते हैं।
आपके अंदर दुर्भावना है, बाहर से कहते हैं आइए आइए शुक्ला जी आइए। अरे आपके तो दर्शन दुर्लभ है, एक्टिंग कर रहे हैं। भगवान भीतर की चीज नोट कर लिया है, दर्शन दुर्लभ है, दुनिया वाले सुन रहे हैं, दुनिया वाले नोट कर रहे हैं, हमारे लिए कहा दर्शन दुर्लभ है। हम कितने अच्छे हैं, वो बेवकूफ बन रहा, लेकिन भगवान तो बेवकूफ नहीं बन सकता। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वलोकाधिवास साक्षी। वो तो भीतर बैठकर साक्षी बनकर के नोट कर रहा है। तो अंतःकरण शुद्धि तक हम पाप से नहीं बच सकते, और चैलेंज तो हम अंतःकरण शुद्धि पर भी नहीं कर सकते। शुद्धि हो गई किसी की, आपको उससे कोई पाप कर्म होगा नहीं। अरे बड़े बड़े अंतःकरण शुद्ध वाले जड़ भरत शरीर के परमहंस का पतन हो गया, पतित हो गया हो, जीवन मुक्ता पुनर्बंधनम जानति कर्म भी, उनका तो अंतःकरण शुद्ध था, फिर भी वो बंधन में पड़ गए, पतित हो गए। इसलिए चैलेंज तो तब होगा जब भगवत प्राप्ति की मुहर लग जाएगी और माया की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। भगवत दर्शन के पहले कोई योगींद्र मुनींद्र भी चैलेंज नहीं कर सकता कि हमसे पाप नहीं होगा, क्योंकि माया है। ध्यान दीजिए, माया है। जब तक माया है तब तक खतरा है। अब को किसी व्यक्ति को मधुमक्खी काट रही हो, वो भागे, वही मधुमक्खियां खदेड़ लेती हैं, वो पानी में डूब जाए, ठीक है, अब मधुमक्खी कुछ नहीं कर सकती, पानी के अंदर नहीं डूब सकती हो, लेकिन कब तक आप पानी में डूबे रहेंगे? फिर सिर बाहर किया, फिर काटा, फिर अंदर गए, फिर सिर बाहर किया, फिर काटा। तो जब तक समाधि में रहेगा कोई ज्ञानी, तब तक माया से बचा रहेगा। समाधि के बाहर आया, फिर माया ने धर दबाया, तो चैलेंज नहीं हो सकता। जब तक भगवत कृपा न मिल जाए, भगवत शरणागति या अंतःकरण शुद्धि के बाद गुरु कृपा द्वारा और भगवत प्राप्ति जिसे आप कहते हैं वो न हो जाए, तब तक माया रहेगी, और माया रहेगी तो चैलेंज नहीं कर सकते। हो सकता है वो बच भी जाए पूरे जीवन, लेकिन कोई चैलेंज नहीं। तो फिर अभी तो अंतःकरण शुद्धि ही नहीं हुई हम लोगों की, तो हम लोग क्या चैलेंज करें? अकेले में सोचते हैं हम लोग हमने कोई पाप किया है, कोई खास पाप तो किया नहीं। अपने आप सोचते हैं प्राइवेट, महाराज जी कह रहे थे सब पाप करते हैं, पाप करते हैं, मैंने तो इसमें कोई खास पाप नहीं किया। खास पाप? अरे खास पाप क्या होता है भाई? पाप तो पाप। तो माइक जितने भी कर्म हैं वे सब पाप हैं। तो अनादिकाल से अब तक हमने केवल पाप किया, ये सिद्ध हुआ, केवल पाप किया। और जब जन्म ही अनलिमिटेड अनंत हो चुके, तो पाप तो अनंत सिद्ध ही है, उसमें कौन गणित लगाना है? अनंत गुणे अनंत बराबर अनंत। तो अनंत पाप हम किए बैठे हैं, और ये स्वाभाविक है। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक माया रहेगी, और माया रहेगी तो माया अपना काम करेगी। किसी जीव की शक्ति नहीं जो माया को उठा के फेंक दे। आत्महत्या भले ही कर ले, शरीर की हत्या, लेकिन आत्मा से कोई पिंड नहीं छुड़ा सकता। अरे मर जाओगे क्या होगा? हम जहर खा के मर जाएंगे, फिर क्या होगा? पता नहीं। पता कैसे नहीं? पता लगाओ, पता लगाओ, छुट्टी नहीं मिलना है मरने के बाद। बहुत से बूढ़े लोग, बुढ़िया लोग कहती हैं ना, अरे बेटा मेरा क्या है, 80 साल की हो गया, मैं 90 साल की हो गई, मैं तो अब 4 दिन की मेहमान हूं, तू अपनी सोच, अपनी सोच, मैं क्यों सोचूं, मुझे तो छुट्टी मिलने वाली है।
क्या छुट्टी मिलेगी है? अरे अभी तो मानव देह मिला हुआ है, कुछ बना भी सकते हो, ये भी छिन जाएगा तो क्या छुट्टी मिलना है तुमको? 84 लाख की चक्की पीसनी पड़ेगी इसी क्लास की जेल में। छुट्टी उट्टी नहीं मिलना है। भोले भाले लोग बेचारे जो कुछ समझते नहीं, वो कहते हैं भाई हमारा तो सब कर लिया हमने, सब बेटा बेटी नाती पोता पर पोता हो गया हमारे। बड़े सौभाग्यशाली है। तो समस्त जीव अनादिकाल से पाप ही पाप कर रहा है, ये नेचुरल है। ऐसा भी नहीं कि हाँ क्यों किया, क्यों किया, क्या मजबूरी है? अरे जब माया का आधिपत्य है तो हम करेंगे और क्या। जब महापुरुष मिल जाना सबसे बड़ी भगवत कृपा है, वो भी मिल जाने पर हम पाप नहीं छोड़ते, तो जब महापुरुष ही नहीं मिला होगा तब हमने कितने पाप किए होंगे, क्या ठिकाना है उसका। पाप की परिभाषा तक हम नहीं जानते, इतने बड़े पापी है। कर ले अस्तु अनंत जन्मों के हम पापात्मा हैं, इसलिए वो अपने आप को सारे विश्व के पापियों से बड़ा पापी मानता है। वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि सभी बड़े बड़े माने अनलिमिटेड, अनंत। भाई बड़ा माने देखो एक ये पनडब्बा है, इससे बड़ा ये टेप रिकॉर्डर है, इससे बड़ा और कुछ है, उससे बड़ी पृथ्वी है, उससे बड़ा समुद्र है, उससे बड़ा आकाश है, उससे बड़ा भगवान है। लेकिन भगवान कितना बड़ा है? वो ऐसा बड़ा है जहां बड़ा शब्द समाप्त हो जाता है। अनलिमिटेड, अनंत, असीम, अपरिमेय। तो ये महापुरुष लोग जितने भी वाणी आप लोग पढ़ेंगे, वे अपने लिए यही लिखते हैं, यही बोलते हैं, मेरे समान कोई पापी नहीं हुआ। और देखो एक लॉजिक है इसके साथ साथ कि जैसे कोई अजामिल को पापी कहता है, वाल्मीकि को पापी कहता है, तो किस आधार पर कहता है? एक जन्म की थियरी को लेकर, ये बड़ा पापी है, क्यों? 1000 खून किया है इसने, अच्छा, और इसने 2000 किया है, ये उससे बड़ा है, और इसने 4000 मर्डर किए हैं, अच्छा अच्छा। क्यों जी, आपने कितने किए हैं? एक भी नहीं। झूठ। अगर करोड़ जन्म में तुमने एक मर्डर किया होगा तो भी अनंत मर्डर किए बैठे हो। किस गुमान में हो कि हमने कोई मर्डर नहीं किया? धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज मैंने कौन सा पाप किया है कि मेरे 100 जवान पुत्र मारे गए और मैं बूढ़ा अंधा इन सबको रोने के लिए बैठा हूं। भगवान ने कहा हाँ, इस जन्म में तो तुमने ऐसा कोई पाप नहीं किया, इसके पिछले जन्म में? धृतराष्ट्र ने कहा वो भी याद है। उसके पिछले जन्म में? वो भी याद है। उसके पिछले जन्म में? वो भी याद है। उसके पिछले जन्म में? वो तो नहीं याद है। तो अनंत -3, अरे अनंत जन्म में से 3 जन्म निकाल भी दो तो क्या तुम चैलेंज करते हो कि हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया? तो अनंत पाप तो सभी किए बैठे हैं। वर्तमान में जो आपको एक महापुरुष दिखता है, तुलसीदास, सूरदास आपके सामने आ जाए, ये भी अनंत पाप पहले कर चुके हैं, हमारे ही बिरादरी के। तो ये अजामिल वगैरह का आख्यान जो प्रसिद्ध हो गया हमारे भारत में, वो इसलिए कि वर्तमान जन्म को देखकर लोगों ने जजमेंट दिया। वर्तमान जन्म में अजामिल ने इतना पाप किया, वाल्मीकि ने इतनी हत्याएं की, तो वर्तमान जन्म के हिसाब से तो कोई हिसाब किताब बनेगा नहीं। एक दिन की क्या आमदनी हुई व्यापारी की, अगर कोई कहे 4000 हुई,
तो साहब आपको साल भर में इतने लाख की आमदनी होगी। अरे नहीं साहब, थोड़े होता है ऐसा। आज 4,000 हुई, कल 2,000 होगी, परसों घाटा हो जाएगा, फिर 1,000 होगी। ये साहब ये एक दिन के हिसाब से साल भर का हिसाब नहीं लगता हम लोगों के यहाँ। ये तो दिवाली पर हमारा हिसाब होगा, कितना घाटा, कितना मुनाफा, किस दिन, किस महीने, वो पूरा जोड़ा जाएगा, तब हिसाब किताब लगेगा। तो उसी प्रकार एक जन्म का कोई पापी अजामिल हो, कोई हो, तो वो तो लिमिटेड पाप है। 1 लाख खून किया बस, हाँ 1 लाख, क्या क्या बड़ी बात है 1 लाख। गौरांग महाप्रभु के यहाँ एक बहुत बड़ा विद्वान दर्शन शास्त्र का, लेकिन तार्किक, शंका करने वाला, हर जगह डाउट नेचर होता है कुछ लोगों का, लड़कपन से अभ्यास पड़ जाता है। तो गौरांग महाप्रभु को वो भगवान भी माने और साथ में पाखंडी भी माने, दोनों साथ साथ चले। तो उसने एक दिन सोचा आज मैं कहीं डालूं। तो महाप्रभु जी के सामने गया, उन्होंने कहा महाराज मैं बड़ा तार्किक हूं, मैं जानता हूं आप भगवान हैं, लेकिन फिर भी मेरी खोपड़ी पता नहीं कैसी है, बिगड़ जाती है, मेरा उद्धार कब होगा। तो महाप्रभु जी ने कहा भाई देखो, जो शंका करता है उसके लिए तो गीता में भगवान ने कहा ही है, संशय आत्मा विनश्यति, उसका तो सर्वनाश होना ही है और कोई चारा नहीं। लेकिन तुम शंका भी करते हो, साथ में विश्वास भी करते हो, दोनों तरफ चल रहे हो। इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म लग जाएंगे तुमको। तो ये सुन करके वो विद्वान आनंद में विभोर हो गया कि महाप्रभु जी की वाणी है, उनका शब्द है कि इतने जन्म में उद्धार हो जाएगा। तो कितने पत्ते होंगे, 1 करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे, और क्या। लेकिन अब मुक्ति का तो पक्का रुक्का मिल गया। महापुरुष की वाणी कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, भगवत वाणी कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। इनके मुख से निकल गया कि जितने पत्ते हैं उतने जन्म में तुम्हारा उद्धार होगा। तब उद्धार की श्योरिटी तो हो ही गई। आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे उसके। तो महाप्रभु जी ने देखा, उन्होंने कहा अरे अरे सुनो सुनो, मैं गलत बोल गया था, तुम्हारा उद्धार इसी जन्म में हो जाएगा। अब वो कंप्लीट सरेंडर कर दिया उसने, ये सुनते ही पूर्ण शरणागत हो गया और मूर्छित हो गया। महाप्रभु जी ने कहा अरे ला अभी कर देता हूं उद्धार। तैयार हो गया बर्तन, अब देर क्या हमारे यहां, हम तो देने को तैयार बैठे हैं। बर्तन लाओ, मांगने की जरूरत नहीं है। गुरु से कोई खुशामद करे कि महाराज हमको दे दो, कोई जरूरत नहीं है। तुम पीठ कर लो गुरु के आगे, लेकिन बर्तन बना लो, वो जबरदस्ती तुमको देगा। और जब बर्तन नहीं है तो क्या करे भगवान, क्या करे गुरु। सब बैठे बैठे असमर्थ की तरह देखते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कानून के बंधे हुए हैं, कैसे क्या करें। तो ये थोड़े 1 जन्म के, 2 जन्म के, 4 जन्म के पाप से हमारी पूरी हिस्ट्री इसमें नहीं समा सकती है हमने कितने पाप किए हैं। तो अनंत पाप हम किए बैठे हैं महाराज। यमराज भी कांपता है मेरे पापों को सोच सोच के, क्योंकि संसार में जैसे बहुत बड़ा दंड किसी गवर्नमेंट ने बना रखा है, फांसी। बस इसके आगे और कोई गवर्नमेंट क्या कर लेगी, फांसी तो देगी बस। देखो जो आदमी ये सोच लेता है चढ़ जाएंगे फांसी पर, लेकिन इसका मर्डर करके छोड़ेंगे, तो देखो महात्मा गांधी का मर्डर हो, चाहे इंदिरा गांधी का हो, चाहे किसी का हो, लोग कर देते हैं। वो सोच लेते हैं अरे फांसी तो होगी और क्या होगा इसके आगे। और अब 1 मर्डर किया 10 कर दो तो 10 फांसी होगी। अरे 10 वस्तु ऐसे लिखी जाएगी, होगी तो एक ही। या हमारी गवर्नमेंट 10 मर्डर करने वाले को क्या करेगी, ऊपर फांसी।
अब कोई पूछे क्यों जी, इसने तो 1 मर्डर किया, इसको फांसी, इसने 10 किया, इसको भी वही सजा। राब वो सजा नहीं है हमारे यहाँ, क्या करें। तो यमराज के कान इसलिए खड़े होते हैं कि हमारे यहाँ जो नरक आज बने हुए हैं, इनमें तो लिमिटेड समय के लिए, लिमिटेड पाप के लिए दंड भुगवाया जाता है। अनलिमिटेड काल का कोई हो तो क्या करे उसके लिए, इसलिए उसके कान खड़े हो रहे हैं। एक भोलेपन से कह रहा है वो लेखक, वस्तुतः ऐसा है नहीं, क्योंकि नरक तो अनंत बार मिल चुका है तमाम जन्मों में उसको। कोई आज पहली बार थोड़े मिल रहा है कि तमाम जन्मों का हिसाब इकट्ठा चुकाना है उसको। लेकिन वो भोलेपन की एक्टिंग करके कह रहा है कि महाराज मेरे तो अनंत पाप है और आपके तो कुल 29 नरक है, और 29 नरक में अमुक पाप का लिए ये नरक है, अमुक पाप के लिए ये नरक है। ये सब भागवत में लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हमारे तो अनंत अनंत सब पाप है, क्योंकि अनंत जन्म बीत चुके और प्रतिक्षण पाप कर ही रहे हैं। तो ये दीनता के कारण ऐसा वो कह रहा है। वस्तुतः तो अनंत बार नरक भोग चुका प्रत्येक जीव, स्वर्ग भोग चुका, स्वर्ग सम्राट इंद्र बन चुका है प्रत्येक जीव अनंत बार। इंद्र जिसके अंडर में कुबेर है, लेकिन वो भूल गया अब हजारों लाखों करोड़ को बड़े संभाल के समेटे हुए हैं। परमानंद ढूंढ रहा है इसमें। और स्वर्ग सम्राट जब था तो उसके ऑर्डर से कुबेर काम करता था, और कुबेर को कोई बाहर से संपत्ति नहीं इकट्ठा करना है। इन सब के पास संकल्प शक्ति होती है। जैसे भगवान के पास संकल्प शक्ति है स्पिरिचुअल मामले में, ऐसे मटेरियल मामले में संकल्प शक्ति होती है देवताओं की। सोचा वो सामान बन गया, 1 करोड़ मोहर सत्संग भवन में गिर जा, वो गिर गई। ये कुबेर करता है इस तरह का वर्क। उसको ये नहीं है कि हाँ वो ट्रक भर करके लावे मोहरों की और उसको कहीं ताला चाबी में रखे, ये सब वहां नहीं होता है, तो हमारे मृत्युलोक में होता है। लेकिन वो भी सर्वेंट रह चुका है आप लोगों का, लेकिन वो स्मरण नहीं है। अस्तु हम इतने बड़े पापी हैं, तो महाराज कोई चीज अगर कम कड़ी होती है तो किसी चीज से तोड़ी जा सकती है, काटी जा सकती है, लेकिन जो इतनी परत की चीज कड़ी हो गई हो तो बस पतित पावन जो आपकी डिग्री है उसी से आप काम चला लीजिए, वरना आप न्याय नहीं कर सकते। क्योंकि अनंत जन्म हमको आप अगर भुगवाएंगे, हमारे पाप कर्मों का फल दंड देंगे, तो भी अनंत माइनस रहेगा। अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत। तो आपको तो फल कुछ नहीं मिला। आपने ठीक ठीक दंड कहां दिया? ठीक ठीक दंड का मतलब ये कि जितना हमने पाप किया उतना दंड दीजिए। तो हमने तो अनंत पाप किया है और दंड आप देंगे शांत, तो अन्याय हो जाएगा। और अगर अनंत देंगे तो अनंत काल के बाद भी अनंत ही बचेगा, आप हार जाएंगे। ये आशय है इस पद में।